युद्ध को लेकर के जिस तरह का माहौल बन रहा है उससे लग रहा है कि अगर शांति की कोशिश जल्द नहीं की गई तो दो फ्रंट के अलावा कई और मोर्चे भी खुल सकते हैं। खास तौर से इंडो पैसिफिक में चीन और अमेरिका भिड़ सकते हैं क्योंकि चीन और रूस साथ है। उधर मिडिल ईस्ट में ईरान को रूस का साथ भी मिल रहा है, जबकि पुतिन और किम जोंग की दोस्ती भी अमेरिका की परेशानी बढ़ा रही है। यानी इस गठबंधन का नेटो से टकराव बढ़ सकता है। लेकिन इस बीच भारत से उम्मीद है कि वो युद्ध और इस तरह की तनातनी रोकने से पहले मैं कुछ पहल कर सकता है। इसके पीछे वजह है कि भारत के संबंध दोनों ही खेमों के देशों से अच्छे हैं। भारत की विदेश नीति की सराहना लगातार शक्तिशाली देश भी करते रहे हैं। पिछले 10 साल में पीएम मोदी ने 79 विदेश दौरे किए, जिसमें कुल 70 देशों की यात्रा उन्होंने की है। पिछले 10 साल में पीएम मोदी 7 बार अमेरिका जा चुके हैं और 8वीं बार इसी महीने अमेरिका दौरे पर वो जा रहे हैं। पिछले 10 साल में पीएम मोदी और पुतिन में 16 मुलाकात हो चुकी हैं, जिनमें 2 बार रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की बात हुई है। इसके अलावा 10 साल में चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग से 19 मुलाकात पीएम मोदी कर चुके हैं। हर दौरे पर पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत होता है और उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती गई है। साथ ही विदेश नीति से भारत का कद लगातार बढ़ा है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी दिख रहा है। दुनिया में मचे घमासान पर भारत लगातार चिंता जताता रहा है। भारत के प्रधानमंत्री भी ब्रिक्स से लेकर विदेशी दौरों पर शांति के प्रयासों का जिक्र करते हैं, तो भारत के विदेश मंत्री भी पीएम मोदी का विजन बताते हैं। 3 देशों के 6 दिन के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर जब सऊदी अरब पहुंचे थे तो वहां इजराइल गाजा युद्ध पर चिंता जाहिर की। साथ ही इसके बाद जब जर्मनी पहुंचे तो वहां रूस यूक्रेन युद्ध विराम का फॉर्मूला दिया। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने काफी सराहना की। एक तरफ जर्मनी में भारत के विदेश मंत्री युद्ध रुकवाने का फॉर्मूला देते हैं, वहीं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मॉस्को जाकर पुतिन से मुलाकात करते हैं। और ये सब पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से ठीक पहले हो रहा है। यानी भारत हर स्तर पर कोशिश कर रहा है कि रूस यूक्रेन में युद्ध रुके। जिस वक्त पुतिन ने अजित डोभाल से मुलाकात की तो पुतिन ने पीएम मोदी को अच्छा मित्र बताते हुए युद्ध विराम पर चर्चा की सहमति भी दी। प्रेसिडेंट पुतिन से अजित डोभाल ने कहा था कि पीएम मोदी यूक्रेन में हुई बातचीत की चर्चा के लिए उत्सुक है, जिस पर प्रेसिडेंट पुतिन ने पीएम मोदी से मिलने की उत्सुकता जाहिर की। दरअसल यही भारत रूस के संबंधों की गर्मजोशी है, जिसमें एक दूसरे के लिए सम्मान और सहमति साफ दिखती है। दरअसल यह इशारा था कि पुतिन भी युद्ध विराम पर चर्चा के लिए तैयार हो सकते हैं, बशर्ते उसमें भारत का रोल सबसे अहम हो। इसी तरह का भरोसा ज़ेलेंस्की ने भी दिया था। अब हम अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते बढ़ा रहे हैं, इधर हम रशिया से भी अच्छे रिश्ते बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हमारे इजराइल से भी अच्छे रिश्ते हैं, उधर हमारे पैलेस्टाइन से भी अच्छे रिश्ते हैं। तो हम मल्टी अलाइंड हो रहे हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी में। हम किसी एक गुट में नहीं है और हम किसी गुट के कहने पर एक तरफ या दूसरे नहीं जाते। हम अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हमें दिखते हैं उनको अचीव करने के लिए जो पार्टनरशिप्स बनानी है, हम उनको बनाने पर एंगेज्ड हैं। मॉस्को दौरे के दौरान अजित डोभाल की चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक और सुरक्षा फ्रंट को लेकर लंबी चर्चा हुई। लेकिन खास बात यह रही कि संबंधों में नरमी के अलावा कई मुद्दों पर सहमति दिखाई दी। इस मुलाकात से इस बात का संकेत जरूर मिला कि भारत और चीन के बीच कुछ बड़ा होने वाला है, यानी कुछ अच्छी खबर आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।